प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए इंडिगो की दैनिक उड़ान सेवा हुई प्रारंभ, हवाई यात्रियों को मिलेगा लाभ। दरभंगा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए गुरुवार को इंडिगो की दैनिक उड़ान सेवा प्रारंभ हो गई है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह नगर विधायक संजय सरावगी ने दरभंगा एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में इंडिगो की उड़ान सेवा का शुभारंभ किया और पहले यात्री शांतनु दुबे को बोर्डिंग पास सौंपते हुए बधाई दी। यह कार्यक्रम गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आज पुनः ऐतिहासिक दिन है। अब दरभंगा एयरपोर्ट से हर दिन नई दिल्ली के लिए इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संचालित होगी। इसके अलावा गत 1 दिसंबर से मुंबई के लिए इंडिगो की सेवा सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध है। यह दरभंगा सहित पूरे मिथिला के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के समग्र विकास और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि दरभंगा एयरपोर्ट लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से मिथिला सहित आसपास के जिला एवं नेपाल सहित यहां से यात्री आवागमन करते हैं, लेकिन यहां अब तक केवल स्पाइसजेट की उड़ान सेवा उपलब्ध थी। हवाई यात्रियों की मांग थी कि दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई दिल्ली के लिए दूसरी विमान कंपनियों की सेवा शुरू हो, जो अब प्रारंभ हो गई है। जिले में 70वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण बनाने को लेकर सभी तैयारी हुई पूर्ण। जिले के 35 केंद्रों पर होगी परीक्षा। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने गुरुवार को दिन के 11:30 बजे ऑडिटोरियम दरभंगा में संयुक्त परीक्षा को कदाचार मुक्त और स्वच्छ वातावरण में संपन्न करने के लिए दंडाधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार को एकल पाली मध्याह्न 12 बजे से लेकर अपराह्न 2 बजे तक जिला के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 35 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसकी सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को कहा कि उक्त परीक्षा को हर हाल में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर 9:30 बजे पूर्वाह्न से लेकर 11 बजे पूर्वाह्न तक परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। 11 बजे के बाद सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य प्रवेश द्वार को बंद किया जाएगा। उसके बाद किसी भी परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी परीक्षार्थी के 3 स्तरों पर फिक्सिंग की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी सदर उक्त परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है। तो वहीं इस परीक्षा में तीसरे नेत्र से निगरानी की जाएगी और मुन्ना भाइयों पर पैनी नजर बनी रहेगी। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं बिहार लघु उद्योग योजना के अंतर्गत लाभुकों के बीच में किया गया चेक वितरण। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं बिहार लघु उद्योग योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार के द्वारा किया गया, जहां उन्होंने इस मौके पर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आज पूरे बिहार भर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी के तहत दरभंगा में भी इसका आयोजन हो रहा है। वहीं इस योजना में चयनित लाभुकों की संख्या 1376 है, जिसमें प्रथम किस्त पाने वाले लोगों की संख्या 1122 है। तो वहीं इससे पहले भी इस योजना के तहत लाभुकों की संख्या थी, जिसकी द्वितीय किस्त 1002 लोगों के बीच में दिया गया और तृतीय किस्त 695 लोगों के बीच में दिया गया। वहीं बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत कुल लाभुकों की संख्या 1522 है, जिसमें प्रशिक्षण की संख्या 920 है और इस कार्यक्रम के अवसर पर कई लाभुकों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। पूरे बिहार में आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत स्वीकृति और राशि वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दरभंगा जिले में भी जो कुल लाभुक जो हैं अभी तक जो है इन लोग जो है कि चयनित लाभुकों की संख्या जो है 1376 है, जिसमें से प्रथम किस्त जो है 1122 लोगों को दिया गया है
द्वितीय किस्त जो है 1002 लोगों को दिया गया है और तृतीय किस्त जो है वो 695 लोगों को दिया गया है। बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है कुल लाभुकों की संख्या जो है 1522 है और जिसमें प्रशिक्षण की संख्या जो है 920 है। उसी के तहत आज जो प्रोत्साहित करने के लिए जो लाभार्थी हैं उनको यहाँ से प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। 5 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है ताकि और भी जो लाभार्थी है वो प्रोत्साहित हो सके और वो आगे अच्छा काम कर सके। क्या उद्देश्य सर इस कार्यक्रम का? जो स्वरोजगार लोग करना चाहते हैं उनको सरकार अपने स्तर से ऋण भी देती है और साथ में अनुदान की भी राशि उसमें सन्निहित रहती है और उसके वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। किस तरह से इस योजना का लाभ पा सकते हैं जो लाभ? वो ओपन पोर्टल है सरकार द्वारा, उसके तहत अप्लाई करते हैं। उद्योग विभाग की टीम जाकर के उनके सारे डाटा जो है उसको वेरीफाई करती है और उसके बाद उनको जो स्वीकृति दी जाती है सभी पैरामीटर्स पे और उनका आवेदन सही पाया जाता है तो उनको स्वीकृति दी जाती है। हर वर्ष आता है, इसका आवेदन ऑनलाइन ही होता है और इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कोई भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बिहार लघु उद्यमी योजना में एक वार्षिक आय फिक्स कर दिया गया है जो कि 72,000 है। वही लोग सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद जो चयन होता है वो बिल्कुल पारदर्शिता से रैंडमाइजेशन तरीके से होता है। उसके फाइनल सिलेक्शन के बाद ही फिर उनको राशि प्रदान की जाती है। क्या इसमें कोई उम्र सीमा भी है या किसी भी उम्र के आदमी ले सकता है? जी 18 से 40 वर्ष तक की उम्र है इसमें और 18 से 50 वर्ष तक की उम्र। तो इसके लिए क्या कुछ देना पड़ता है या कोई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसे? हाँ, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो उनका आधार, पैन, जाति है, इसमें 5 तरह का कैटेगरी है तो उनका कैटेगरी के लिए जो आवश्यक सर्टिफिकेट लगते हैं वो देना होता है और उनका एजुकेशनल सर्टिफिकेट वो भी लगता है। और बिहार लघु उद्यम योजना में इसमें एक एडिशन है कि उनका जो वार्षिक आय कितना है वो उसमें आय सर्टिफिकेट देना होता है। क्या ये पैसा रिफंडेबल है या? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 50% तक का अनुदान है, 50% तक का वो ऋण है जो कि लौटाना पड़ता है 84 किस्तों में। बिहार लघु उद्यमी योजना में अगर वो सारा पैसा यूज कर लेते हैं तो वो पूर्ण अनुदान हो जाता है। महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में महिलाओं के लिए एक अलग कैटेगरी है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना से 5 कैटेगरी में एक कैटेगरी महिला का भी है। क्या नाम है मैम? सुरुचि कुमारी, और परियोजना प्रबंधक। 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शनिवार 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में दावा वादों निष्पादन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने बीमा वादों से संबंधित अधिवक्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक गुरुवार की दोपहर 1 बजे न्यायालय सभागार में आयोजित की गई। उन्होंने दावा वादों के चयन, प्री काउंसलिंग निष्पादन के लिए अंतिम रूप से चयनित वादों की सूची समीक्षा की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि बीमा कंपनियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। यदि कंपनी पक्षकारों के साथ सही से सुलह समझौता करे तो बहुत से मुकदमों का निपटारा हो सकता है। उन्होंने बीमा कंपनियों के अधिवक्ताओं एवं दावाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को भी पक्षकारों को सुलह कराने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर 2024 को वर्ष का अंतिम लोक अदालत है और इसे सफल बनाने के लिए सभी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को लेकर की गई बैठक। दरभंगा के नगर निगम सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी स्थानीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों का 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गुरुवार को दिन के 1 बजे प्रारंभ हुआ जो कई घंटों तक चला। इस 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यशाला में दरभंगा जिला के प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा, जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार वंदना राज ने मौजूद नगर निगम क्षेत्र के पार्षद, पूर्व पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधि सहित कई सदस्यगण को कई बातों से अवगत कराते हुए जानकारी प्रदान की। तो वहीं इस कार्यक्रम में उप महापौर नाजिया हसन, उप नगर आयुक्त सहित दरभंगा नगर निगम के कई अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद थे।
देखिए, आज जो स्वास्थ्य जिला समिति से की बैठक हुई है उसमें यही निर्णय लिया गया है कि जैसे हमारे शहर में 6 ही यूपीएससी खोला गया है। हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा है कि जो है और भी हम लोग को जो है यहाँ शहर में खोलना चाहिए, क्योंकि बहुत दूरी पड़ जाती है और सभी आम जन को सुविधा नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले तो वो बढ़ाने का जो है पत्र सरकार को भेजिए। उसके बाद किसी भी चीज़ के लिए आप लोग जाते हैं तो आप आंगनवाड़ी से कांटेक्ट करते हैं। इसमें हम लोग का जो है ये है कि आप लोग वार्ड पार्षद से मिलिए और अच्छे से इसको धरातल पे लाइए। सिर्फ यहाँ बोलने के लिए नहीं रखी जाती है, अनुपालन के लिए भी रखी जाती है। काम बेहतर हो और स्वास्थ्य के लिए सभी के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं यही चाहूँगी इस मीटिंग के माध्यम से कि जो भी यहाँ पे आज बातचीत हुई है वो धरातल पे आए और ये काम जो है और अच्छे तरीके से धरातल पे आ पाए। धन्यवाद। ये अर्बन क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं यूपीएससी है हमारे यहाँ, तो जो यूपीएससी में स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है उसको और भी कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसी के लिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग था। उसमें हमारे नगर निगम क्षेत्र के जो वार्ड पार्षद हैं सभी आए हुए थे और उसका भी विचार लिया गया कि किस तरह से जो सुविधाएं हम लोग या आंगनबाड़ी के या यूपीएससी पर दे रहे हैं और किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड तो नहीं है, तो में जो गाइडलाइन आया था कि 50,000 पॉपुलेशन पर एक यूपीएससी अर्बन क्षेत्र में खोला जाए और उसी के अनुरूप हमारे यहाँ 6 यूपीएससी दरभंगा जिला में चल रहे हैं और सरकार का यदि निर्देश आएगा या पॉपुलेशन यदि बढ़ता है 3 लाख पॉपुलेशन पर करीब 6 यूपीएससी यहाँ पर संचालित है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से उस तरह का गाइडलाइन आएगा तो बढ़ेगा। उसमें देखिए, सब पोलियो ये राष्ट्रीय पर्व है, कोई प्रोग्राम नहीं है। पोलियो उन्मूलन में सभी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं सबका प्रयास से ही हम लोग पोलियो को ख़त्म किए। तो ये पोलियो जब भी प्रोग्राम चलता है सरकार द्वारा निर्णय होता है कि राउंड कब से चलेगा, उसके लिए जिला स्तर पर मीटिंग होती है और सभी एजेंसी वहाँ सम्मिलित होते हैं और प्रचार प्रसार जो है जो मीडिया है उसके माध्यम से किया जाता है और उसी का जो टीम पूर्व से कार्यरत है या उसका माइक्रो प्लान के हिसाब से पोलियो में काम होता है। सर, आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगा। गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में शामिल होंगे एमएलएम कॉलेज के 2 एनसीसी कैडेट। कॉलेज परिसर में छाई खुशी की लहर। भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई एमएलएम कॉलेज के 2 एनसीसी कैडेट विशाल पासवान एवं चंद्रकिशोर झा शामिल होंगे। अंडर ऑफिसर विशाल कुमार पासवान को पीएम रैली एवं अंडर ऑफिसर चंद्रकिशोर झा को सांस्कृतिक कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली के लिए चयनित किया गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव एवं एनसीसी के सीटीओ डॉक्टर संगीता कुमारी ने दोनों कैडेटों को बधाई दी है। वहीं इस चयनित के बाद कॉलेज परिसर में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं इस बात की जानकारी कॉलेज प्रशासन ने गुरुवार को शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर मीडिया को दी है।